नमस्कार साथियों, आज है 21 अगस्त और हम पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की यह क्लास। 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन सबको इस क्लास में हम कवर करेंगे। वैसे डेली करंट अफेयर्स की क्लास में इन प्रश्नों को हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पर हम इसको देखने वाले हैं। आपकी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए यह क्लास डेली हर वीक पे आती है। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है चेतेश्वर पुजारा। किस भारतीय संस्था ने अंतरिक्ष से वापसी का पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है इसरो। अगला प्रश्न, रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर किस देश ने हमला किया है? यूक्रेन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवराम राजगुरु। इनकी जयंती मनाई गई है हाल ही में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर हैं? तो इसका सही जवाब फिजी है। फिजी के प्रधानमंत्री हाल ही में भारत की यात्रा करके गए हुए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इन चार ऑप्शंस में से सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो वनडे वर्ल्ड कप है, वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ड्यूरंड कप फुटबॉल का खिताब लगातार दूसरी बार किसने जीता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 72 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा काजल। भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने किस देश के साथ डाक सेवा पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब अमेरिका है। अमेरिका के ऊपर इन सभी यूरोपीय देशों ने भी डाक सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनकी तरफ, अमेरिका की तरफ से जो $800 का छूट दी जाती थी उसको बंद कर दिया गया और इसकी जगह अब केवल $100 की छूट ही बची है, जिसकी वजह से सभी देशों ने अपनी डाक सेवा पर पड़ने वाले भारी दबाव को देखते हुए अमेरिका के साथ डाक सेवाएं बंद कर दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? सही जवाब है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश। और सबसे गरीब हैं ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है? तो सही जवाब हो जाएगा ड्रीम 11। किस भारतीय महिला वेटलिफ्टर ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है? मीराबाई चानू। प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अनीस दयाल सिंह। मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? इंदौर। रेटिंग एजेंसी फिंच के अनुसार वर्ष 2006 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.5%। बीते एक दशक में देश का मछली उत्पादन 6 लाख टन से बढ़कर कितना हो गया है? सही जवाब है 147.37 लाख टन। एक दशक के अंदर पहले से दुगना हो गया है। 68वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम बिरला, भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय नौसेना में निम्न में से कौन से एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों इसमें सही है, हिमगिरी, उदयगिरी। इरेडा ने हाल ही में किसके साथ एक प्रदर्शन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन बी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। अगला प्रश्न, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला ट्रैप टीम के खिलाड़ियों का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जो ऊपर दिए गए तीनों खिलाड़ी, इन तीनों की तिकड़ी ने नीरू धनखा, आसिमा अहलावत, प्रीति राजक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को गहरा करने के लिए संवाद किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान।
जापान के साथ भारत के पहले से अच्छे टाइज है इस संबंध में, और इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने बायलैटरल तरीके से यहाँ पर कन्वर्सेशन की है, बात की है। एनडीबी ने हाल ही में किसको उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव रंजन को। आईसीआरए रेटिंग एजेंसी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 में भारतीय उद्योगों की राजस्व बढ़ोतरी दर कितनी रहने वाली है? तो इसका सही जवाब है 5 से 6%। भारत ने किसके साथ वैश्विक खाद्य सहायता के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। भारत ने किस शहर में 6G मानकीकरण पर पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक की मेजबानी की है? सही जवाब ऑप्शन बी है, बेंगलुरु। NHI ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? प्रोजेक्ट आरोहण। भारत में आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन डी, 23 सितंबर को। अमेरिका ने भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो इसका सही जवाब है 50%। ये दो टर्म में लगाया गया है, 25% करके और 25%। पहला 25% 7 अगस्त को, उसके बाद दूसरा 27 अगस्त को इंडिया के ऊपर अमेरिका द्वारा लगा दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने IPL से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन बी इसमें रविंद्र जडेजा है, जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया था मात्र। हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टारशिप। अगला प्रश्न, एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 50 मीटर 3 पोजीशन शूटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिप्त कौर समरा ने। फीडे विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा भारत में। ये सितंबर के महीने में यानी कि नेक्स्ट मंथ में आयोजित किया जाएगा गोवा में। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, जस्टिस श्री चंद्रशेखर। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? 26 अगस्त। भारत किस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा? तो इसका सही जवाब है 2030 के। नायरा एनर्जी ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, तैमूर अब्सगुलिएव। भारतीय प्रधानमंत्री किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान के। हाल ही में यूक्रेन युद्ध को मोदी और किसने कहा है? ये कहा है पीटर नवारो। ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। मार्क रूबियो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं। कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं। JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के। अगला प्रश्न, हाल ही में जनधन योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? सही जवाब ऑप्शन डी है, 11 वर्ष। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और ICAR CMFRI के बीच हुए MOU का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास। SC/ST कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, और इसकी अध्यक्षता भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में विश्व झील दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब 27 अगस्त। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने किन न्यायाधीशों को पदोन्नत किया है? ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर है, जस्टिस विपुल पंचोली और जस्टिस आलोक अरादे। भारत किस देश के साथ मिलकर चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करेगा? सही जवाब है जापान। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा भारतीय जो मिशन है चंद्रयान 5 उसको अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित की करेगी।
इस तरह भारत का इसरो और जाक्सा के बीच सहयोग बनेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, नहीं, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, रजत पदक। यहाँ पे रजत पदक इन्होंने जीता है। हाल ही में किस पूर्व आरबीआई गवर्नर को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब ऑप्शन बी है, उर्जित पटेल। वर्तमान में भारत के जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास और उर्जित पटेल, ये तीनों ही भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं, जिसमें से उर्जित पटेल को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऑप्शन है बी सही, अमनप्रीत सिंह। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त को। बीसीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव शुक्ला जी को बनाया गया है। हाल ही में रोजर बिन्नी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया है। इन्होंने 2020 में यह पद संभाला था और 2025 में इस्तीफा दिया है। अब राजीव शुक्ला जी कार्यवाहक अध्यक्ष है इस समय। जय शाह आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है, जबकि गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ओपन एआई ने हाल ही में किसे भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है? राघव गुप्ता। शिक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो सही जवाब है 385.27 करोड़। नई दिल्ली में ब्रिक्स बीसीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की है? तो सही जवाब है प्रताप राव जाधव ने। साथियों, वीकली करंट अफेयर्स की यह क्लास हमने पूरी कर ली। इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो 25 अगस्त से 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में 25 से 30 अगस्त के बीच में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने थे वो सारे इसमें हमने कवर किए हैं। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, अगले वीकेंड में। अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।